देखिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का है। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मैं आपको यहाँ एक बहुत आसान विधि बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। देखिए, इसमें हम ये करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। हम एक साथ कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ, ये देखेंगे। देखो, हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है एचसीएफ के लिए जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 को एक नंबर कौन सा है? 2 से तो ये तीनों होते नहीं हैं, लेकिन 3 एक नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक फैक्टर इन तीनों का 3 है। 3 4 12, 3 5 15 और 3 7 21। अब हमें जो नीचे ये टर्म्स आई हैं, ये इनमें भी ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। अगर ऐसा नंबर मिलता है तो वो एक और फैक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ 3 आ जाएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों 4, 5 और 7 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हम सीधे ये कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है इन तीनों का वो 3 है। समझे आप लोग? ये हो गया। अब हमने इसका एचसीएफ निकाला। अब एलसीएम भी हम डायरेक्ट इसी विधि से निकालेंगे। ये देखिए, ये 12, 15 और 21। एलसीएम के लिए हम तब तक इसके गुणनखंडों को मतलब फैक्टर्स से डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 2 6 12, यहाँ पर तो ये जाएगा नहीं, तो 15 और 21 हो गया। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6 15 और ये 21। अभी 3 से चले जाएगा, 3 3 3 5 15, 3 7 21। अभी 5 से चले जाएगा 1 1 7, और ये अब 7 से एक बार जाता तो यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की, तो ये समझ लो कि आप 7 से जाएगा तो यहाँ लास्ट में सब 1 1 1 आ जाएंगे। तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 400। ये इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 17, 23 और 29 का। 17, 23, 29। तो इसका एचसीएफ देखते हैं सबसे पहले। 17, 23, 29। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इन तीनों का फैक्टर हो, तो केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है। तो 1, 17, 23, 29। तो इसका एचसीएफ सीधे सीधे 1 आ गया। समझ रहे हो बच्चों, कितना इजी मेथड है कि एचसीएफ को आप एक ही साथ निकाल सकते हो, अलग अलग आपको इनके फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें हम इसका एलसीएम निकालेंगे 70, 23, 29। वैसे भी आपको पता है ये तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, जो हम अभी देखते हैं। यहाँ 17 से ही जाएगा तो 1, 23, 29। अब 23 है, ये 23 से ही जाएगा और ये 29 ऐसे आ जाएगा। अब 29 से ही जाएगा 1 1 1। इसका एलसीएम आ गया 17 × 23 × 29। तो यही इसका एलसीएम है। तो आप देख सकते हो कि इस मेथड से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं पूरा आंसर। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है 8, 9 और 25। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसी मेथड से आप इसको निकालो, जैसे मतलब अलग अलग गुणनखंड न करके सीधे एक साथ, जैसे मैंने ये निकाला है और ये निकाला है, इस टाइप से। तो इसमें आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ इतना 306, 657, 9 है और एलसीएम इसका हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं 306, 657। एचसीएफ 306, 657 = 9 है। एलसीएम
कितना होगा ये हमें निकालना है। 306 और 657 ही था ना? हाँ, 306 और 657 ही है। तो हम कैसे निकालेंगे? आप हमने पढ़ा है कि SCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 306 इंटू 657। तो हमें तो SCF दे रखा है, यानी कि 9 इंटू LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। अब आपने देखा होगा कि जब इक्वल टू के एक साइड कोई नंबर होता है, उसको हम यहाँ से दूसरी साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो अगर हम LCM देखें, LCM कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 तो ऐसे ही रहेगा, 306 इंटू 657 तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ये वाला 9 है, ये इसके डिवाइड में आएगा, 9। अब 9 से ये पूरा नंबर एक साथ कट जाएगा, 27 इंटू 36 इंटू 657, 657 इंटू 34। इसको हम निकाल लेते हैं। 8 कैरी 2, 20 प्लस 2 22, 6 बजे 24 26, ये आ गया। 21 का कैरी 2, 15, 17 का 7 कैरी 1, 19। ये 8 इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, 6 6 12 13, 9 10 11, एक कैरी है ऊपर 12 और 2। तो ये हमारा LCM आ गया। देखा आपने कि कितने हमने आसानी से इसको कर लिया, इसका LCM डायरेक्ट फार्मूले में रखा और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि HCF ऑफ 17,85 इक्वल टू कितना है? 17 है। तो LCM इक्वल टू आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क। इसको आप लोग करेंगे तो सेम ये मेथड आपको समझ में आ जाएगी कि हमने यहाँ क्या किया। समझ रहे हैं? तो ये आप लोग कीजिए, फिर हम अगला जो क्वेश्चन है उस पर आएंगे। वो प्रूफ वाला है, हमें शो करना है।